नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से। इजराइल ने हमास की कैद में मौजूद अपने 4 लोगों को रिहा कर लिया है, 4 बंधकों को रिहा कर लिया है जो अपने घर सकुशल लौट चुके हैं। लेकिन इसके बदले इजराइल ने 210 फिलिस्तीनियों को मारा है। इजराइल ने आरोप लगाया है हमास पर कि उसने जानबूझकर इन लोगों को उसी इलाके में रखा हुआ था जहां पर उन्होंने अपने बंधकों को रखा हुआ था। बंधकों को रिहा करने की वजह से इन सभी लोगों की जान गई है। इसके अलावा कई घंटों तक उस एरिया में ये लड़ाई जारी रही जब बंधकों को रिहा कराया गया। इजराइल ने इस खून खराबे के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल ने कहा कि आतंकी संगठन ने बंधकों को जानबूझकर आबादी वाले इलाके में रखा हुआ था, जिससे उन्हें मुक्त कराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। लेकिन इजरायली एजेंसियों ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि हमास ने दावा किया है कि नुसरत में इजरायली कार्रवाई में 3 बंधक मारे गए, जिनमें से एक अमेरिकी नागरिक था। लेकिन गाजा के नुसरत रिफ्यूजी एरिया में इजरायली कार्रवाई में 210 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसके बदले में 4 बंधकों को इजराइल ने रिहा करा लिया है। ये आरोप लगाया है हमास पर कि उसने जानबूझकर इन लोगों को आबादी वाले इलाके में रखा हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई के दौरान इन तमाम लोगों की जान गई। लेकिन ये 4 बंधक इजरायली सेना ने छुड़ा लिए हैं। और अगली खबर सामने आई जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जहां पर टोरंटो एयरपोर्ट पर पेरिस के लिए रवाना होने वाली जो फ्लाइट थी उसमें आग लगी हुई देखी जा सकती है। इस फ्लाइट में 379 यात्री शामिल थे जो इस फ्लाइट में मौजूद थे। जब इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद ही राइट साइड विंग पर देखा जा सकता है कि इसमें चिंगारी निकलती है और फ्लाइट में आग लगने लगती है। इस दौरान विमान में 379 यात्रियों के अलावा चालक दल के 13 सदस्य शामिल थे। आग लगने की घटना कैमरे में कैद हुई। दरअसल 5 जून को टोरंटो से बोइंग 777 जेट ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के चंद मिनटों के अंदर ही ट्रैफिक कंट्रोल ने राइट साइड के इंजन से चिंगारी निकलती देखी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें विमान में से चिंगारी निकली हुई देखी जा सकती है। इसे लेकर एयर कनाडा ने एक बयान में कहा, घटना का इंटरनेट पर पोस्ट किया गया वीडियो दिखता है जिस पर कंप्रेसर स्टॉल के पॉइंट पर इंजन है। ऐसा तब हो सकता है जब टरबाइन इंजन के साथ उसकी हवा की स्पीड प्रभावित होती है। यानी कि टेक्निकल तौर पर यह समझाया गया कि किस तरह से इसमें चिंगारी लगी थी। इस सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें विमान में कई यात्री सवार थे लेकिन सभी सेफ हैं। और अगली खबर कनाडा से सामने आई है, जहां पर कनाडा के काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन फ्रैंक पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। दरअसल फ्रैंक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑटो पार्ट्स कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके फाउंडर हैं, जिनके ऊपर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने फ्रैंक स्ट्रोनक को फिलहाल कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया है। उन्हें बाद में ब्रैम्पटन ओंटारियो की एक अदालत में पेश होना होगा। कनाडा की पुलिस ने एक बयान में कहा कि 91 साल के स्ट्रोनक पर 80 के दशक से लेकर 2023 तक महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। मशहूर बिजनेसमैन पर रेप, यौन उत्पीड़न, महिला को जबरन कैद करने समेत 5 अपराधों में आरोपी बनाया गया है। फ्रैंक स्ट्रोकन एक समय कनाडा के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल थे। फिलहाल उनकी संपत्ति $1.50 बिलियन है। फिलहाल वो देश के 31वें सबसे रईस शख्स हैं और ये रईस शख्स रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया, रेप किया, अत्याचार किया, यौन उत्पीड़न किया। और अगली खबर इजराइल हमास की जंग के बीच में जो गाजा में हाल है, इसकी वजह से अमेरिका में उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस के सामने 30,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। फिलिस्तीन के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है। लोग अपने हाथ में बैनर्स उनके नज़र आ रहे थे और उन्होंने जो बाइडेन पर आरोप लगाए हैं, कई नारे लगाए गए, प्रदर्शन वहाँ पर किया गया समर्थन में। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे एक शख्स ने हाथ में राष्ट्रपति बाइडेन का मास्क भी था जिस पर खून लगा हुआ था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिका के झंडों में भी आग लगाई। लोगों ने हाथ में कई बैनर और पोस्टर भी थे। इसमें बाइडेन पर इतिहास के गलत पक्ष में होने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आज़ाद फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि गाजा पर बमबारी में जितने बच्चों की जान गई है, उनकी चीख आपको हमेशा
डराती रहेगी। लोग सिर पर हमास का पट्टा बांधकर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आए और व्हाइट हाउस के सामने करीब 30,000 लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। और अगली खबर, परमाणु बम की धमकी देने वाला नॉर्थ कोरिया अब कुछ इस तरह की हरकत पर उतर आया है, जहां पर साउथ कोरिया के अंदर सैकड़ों गुब्बारे उसने भेजे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये सैकड़ों गुब्बारे भेजे गए हैं। ये इस समय में चीज़ की गई है जब हाल ही में साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया विरोधी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि उन्होंने सीमा पार तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ गुब्बारे के जरिए पर्चे भेजे हैं। बताया जा रहा है कि तानाशाह किम जोंग उन ने जो कूड़ा भेजा, यानी कि जो इन गुब्बारों के जरिए कूड़ा भेजा गया है, उसमें सिगरेट के टुकड़ों से लेकर कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के टुकड़े तक शामिल है। सियोल की सेना पहले से ही ऐसी हरकत को लेकर अलर्ट थी। इस बीच ये कचरे वाले गुब्बारे की खबर भी सामने आ गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये बड़े बड़े गुब्बारे हैं जिनके नीचे की तरफ कई कचरों से भरा सामान देखा जा सकता है जो सियोल में जाकर के गिरता है, जहां पर ये तस्वीरें आपके साथ साझा की गई हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।